स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए हम बात करने वाले हैं आज RSCIT के बारे में। RSCIT वुमेन जिसे कहा जाता है, यानी कि ये जो RSCIT की कुल 3 कोर्स हैं ये वुमेन्स के लिए बिल्कुल ही फ्री होते हैं। तो इसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। आप यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आपको पूरी डिटेल इसमें स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं RSCIT वुमेन की। देखिए आपने जो न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, प्रशिक्षण से सशक्तिकरण कौशल संवर्धन हेतु आमंत्रण, इंदिरा गांधी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, यानी कि इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो महिला अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग जो राजस्थान सरकार द्वारा RK सेल के माध्यम से बेटियों हेतु कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पे करवाया जाना है। तो RSCIT आधारभूत कंप्यूटर, RSCF जिसमें GST टैली आपको पढ़ाया जाएगा और RSCSEP स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण, यानी कि 3 कोर्स यहाँ पे रखे गए हैं। आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर मैंने ऑलरेडी RSCIT किया हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ तो या नहीं कर सकती हूँ। आपने अगर ऑलरेडी RSCIT किया हुआ है तो आप अप्लाई ना करें। अगर आपने RSCIT किया हुआ तो आप RSCFA के लिए आवेदन कर सकते हैं, RSCSEP के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्पोकन के लिए, है ना। तो अगर आपका पहले हो रखा है RSCIT तो आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक RSCIT नहीं किया है, उन लोगों को फ्री में RSCIT वुमेन के लिए ये पाठ्यक्रम जो है आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें 3 कोर्स होने वाले हैं। आप इंडिविजुअल किसी एक में ही आवेदन कर पाएंगे, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि 3 कोर्स अगर दिए हुए RSCIT, RSCF है जिसमें GST टैली है इंक्लूडिंग, और RSCSEP जिसमें स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाएगा। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो स्पोकन इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, और आपको GST टैली सीखना है तो इसके लिए अप्लाई करें, और केवल RSCIT सीखना है तो RSCIT के लिए अप्लाई करें। तीनों में से कोई भी एक कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 26 अगस्त 2023 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.myrkcl.com/WCD पर आप विजिट कर सकते हैं। ये तो रही आपके नोटिफिकेशन की बात जो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आपका आवेदन किस प्रकार से फिल किया जाना है। देखिए आप myrkcl.com/WCD पर जब आ जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा रहेगा कि आप जो आवेदन है आपके नियरेस्ट ई मित्र जो भी है या कंप्यूटर के जो भी जानकार हैं वहां जाकर आप इसको फिल करवाएं। क्या क्या दस्तावेज आपको लेके जाने हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए सबसे पहले आपके पास जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जन आधार कार्ड आपके पास हो। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए स्टेप में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, रिट्राइव माई एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन, कुछ 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन उनके लिए है जो नया फ्रेश आवेदन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। रिट्राइव माई एप्लीकेशन का मतलब आपने पहले फॉर्म फिल कर लिया है, आपको फॉर्म किसी वजह से प्रिंट नहीं हो पाया तो आपका जो टेम्प्रोरी एप्लीकेशन ID जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आप पेस्ट करके और एक कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन में आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपको पता हो या फिर आपका एप्लीकेंट नाम, एप्लीकेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल आप डाल के आपका डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन की तरफ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो यह वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो देखिए स्टेप की मैं बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी शक्ति महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना 2023 में आवेदन भरने हेतु जरूरी दिशा निर्देश आवेदक हेतु, यानी कि आप आवेदक हैं चाहे आप ई मित्र है चाहे कोई भी है, किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट का आपके पास जन आधार नंबर होना चाहिए। आपके पास जन आधार नंबर हो उसी के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, एंटर द कोड कैप्चा,
यानी कि जैसे आपकी ये वेबसाइट ओपन होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपका जन आधार कार्ड नंबर आपको एंटर करना है और ये जो कैप्चा यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली मेम्बर में जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जिसके लिए आवेदन करना है उसको आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। यानी कि मेंबर लिस्ट आपकी शो हो जाएगी, जन आधार से जुड़े हुए सदस्यों की सूची यहाँ पे आपको शो होने वाली है। जैसे आपको सदस्य फॉर्म अप्लाई करना है उसके नीचे प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप जैसे ही लिस्ट आएगी यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी कि आपके इस जन आधार कार्ड में कौन कौन सदस्य हैं। आपका या जिसका आप आवेदन करना चाह रहे हैं, केवल महिला की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे तो आपको जन आधार कार्ड नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर 6 डिजिट का एक OTP मिलने वाला है। वो OTP आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स प्रशिक्षण हेतु जिस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें, यानी कि आपको इस टाइप से 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। अब रही मेन मुद्दे की बात कि आप किस कोर्स के लिए चयन करना चाहते हैं और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो महिला के लिए है, महिला बाल विकास की तरफ से, तो केवल महिला ही इसके लिए आवेदन कर पाएगी, कोई भी मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। अब इसमें आपको 3 कोर्स यहाँ पे शो होने वाले हैं, RSCIT कोर्स, दूसरा RSCFA कोर्स और RSCSEP कोर्स। यानी कि अगर आप RSCIT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी योग्यता 10वीं पास हो और एज आपकी 16 से 40 वर्ष हो। इसका जो प्रशिक्षण अवधि है वो 132 घंटे का होगा, लगभग 3 महीने का कोर्स ये चलता है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो RSCIT वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर आप कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो आपको योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, एज आपकी 16 से 40 के बीच में हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स आपको सीखना है तो भी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 3 कोर्स है आपके यहाँ पे आपके पास में और सिलेक्शन आपका है कि आपको कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना। अगर आपने RSCIT में पहले आवेदन कर रखा है तो ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप RSCFA या RSCSEP के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, या इनमें से अगर आपने ये कर रखा है तो इसके लिए आवेदन करो। जो भी आपने कोर्स नहीं कर रखा है वो कोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट प्रशिक्षण हेतु जिले का चयन करें और तहसील जहाँ पे लागू होगी, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, इसमें आवेदन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है ना, साथीन है, उनके लिए भी ये फ्री है। उनको देखिए इस RSCIT जो वुमेन्स है इसमें प्रेफरेंस मिलती है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल कोर्सेज है, जैसे आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, कोई स्पेशल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जैसे आंगनवाड़ी साथी वगैरह ऐसा सहयोगिनी है, तो उनको यहाँ पे पहले बेनिफिट मिलता है सिलेक्शन के लिए, है ना। इसमें फॉर्म फिल करने के बाद आपको कोई काम नहीं होता है, आगे से गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिलेक्शन होकर आपको कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशन है इनके ITGK वगैरह उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो पूरी प्रोसेस के लिए बने रहिएगा आप साथ में। तो डिस्ट्रिक्ट प्रशिक्षण है तो आपको जिला चयन करना है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे यहाँ पे चूरू सेलेक्ट किया गया। अगर आप चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको चूरू सेलेक्ट करना है। चूरू के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस जिले से निवास करते हैं उस जिले को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तहसील अगर लागू हो कि तहसील है तो आप तहसील सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि आप जहां आवेदन करना चाह रहे हैं, आपके ज़िले में, आपके ब्लॉक में, आपके तहसील में, वहां पे कौन कौन से ITGK हैं जो ये कोर्स करवाते हैं, उनकी लिस्ट इस पर क्लिक करने पर आपको शो हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि इसमें प्रेफरेंस देना कि मेरे नियर बाई कौन सा ITGK रहता है, तो उस ITGK पे जाके आप उस ITGK को आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ITGK की बहुत सारी लिस्ट दिख जाएगी। आप उसमें से आपके नियर बाई जो भी ITGK है विद एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो इसी प्रकार से आपको सेकंड प्रेफरेंस लेना है, यानी कि कम से कम 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको ये सेंटर नहीं मिल पाता है तो आपको ये वाला सेंटर मिल जाए। कई ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि आपको सेकंड प्रेफरेंस ना मिले, मतलब सेकंड सेंटर ही ना हो, कहीं पे ऐसा एरिया हो जहाँ पे एक ही सेंटर हो, तो आप यहाँ पे नो प्रेफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं और फर्स्ट में आप फर्स्ट प्रेफरेंस कर दे।
यानी कि दो चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से नियर बाई जो है सेंटर आपके उसमें सिलेक्शन चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाना रहेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर का नाम, आप सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, दो कॉलेज आपने सेलेक्ट करने हैं, दो आईटीजी के सेंटर, तो दोनों की आपको डिटेल शो हो जाएगी। फिर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म, आईटीजी के प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आप इन दोनों में से किसी भी आईटीजी के पर प्रेफरेंस आपने फिल कर दी। तो सेलेक्ट सेंटर प्रेफरेंस में अपनी प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध आईटीजी के ज्ञान का सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है। सेकंड में भी आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना है। अगर आपके द्वारा चयनित क्षेत्र में दूसरा ज्ञान केंद्र उपलब्ध नहीं हो तो नो प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई आईटीजी के नहीं है तो आप नो प्रेफरेंस पर सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको पर्सनल ब्लॉग डिटेल मिलेगी। आपको आवेदक द्वारा दिए गए जनाधार में उपलब्ध चयनित सदस्य का विवरण निम्न प्रकार स्वतः ही आवेदन हेतु उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, है ना। ध्यान रहे कि आपका जैसे ही डिटेल आएगी आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा और आपकी कंप्लीट डिटेल जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उन अभ्यर्थी की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। आप एज की मैं बात करूँ तो देखिए 1 जनवरी 2023 को पूर्ण आयु के अनुसार आवेदक की आयु गणना की जाएगी। एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद एड्रेस और लोकेशन की डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी यदि हो, लेजिस्लेटिव असेंबली आपका विधानसभा क्षेत्र क्या आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप टीएसपी में है या नॉन टीएसपी में वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। आपका अर्बन है या रूरल एरिया है, ग्रामीण में निवास करते हैं या शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, उसके बारे में सेलेक्ट कीजिएगा। आप किस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी, वो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। विक्टिम वॉलियंस अगर आपको कोई है तो वो आप यस नो सेलेक्ट कर दीजिएगा। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, ग्रेजुएशन, आंगनवाड़ी वर्कर है, साथिन है या कंप्यूटर सखी है या अदर है, तो ये 3 अगर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है ना। रिलीजियस आप यहाँ सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करके आप कंफर्म कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको डालना आवश्यक है क्योंकि आपकी सारी डिटेल मोबाइल नंबर से ही मिलने वाली है। आपको आईटीजी के भी अगर कॉल करेंगे कंफर्मेशन के बाद तो आपको वहाँ मिलेगी। ईमेल आईडी आप आपका खुद का ईमेल आईडी आप इसमें सेलेक्ट करें ताकि आपको समय पर डिटेल मिल जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका असेंबली एरिया सेलेक्ट होगा। एरिया टाइप में आप ग्रामीण या शहर में निवास करते हैं उसके बारे में। विक्टिम वायलेंस में यदि आवेदक यस का चुनाव करता है तो एफआईआर की प्रति, यानी कि जैसे कोई घरेलू हिंसा या संरक्षण अधिनियम कुछ है तो उसके लिए महिला सुरक्षा पर कोई भी दर्ज हुआ है केस तो उसके बारे में, तो आप अगर यस सेलेक्ट कर ले तो आपको एफआईआर की प्रति लगानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा अगर आप विक्टिम ऑफ वायलेंस में है तो, है ना, नहीं तो कोई इशू नहीं। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो ग्रेजुएट है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो ग्रेजुएट है, चुनाव करने पर, यानी अगर आप आंगनवाड़ी पे क्लिक करते हैं तो मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। आपको आंगनवाड़ी का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आपका कोई आईडी प्रूफ जो बना हुआ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंक तालिका भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। अगर आप साथिन हैं, साथिन का चुनाव पे क्लिक करते हैं तो आपको मानदेय कर्मी के रूप में आपका पहचान का कोई भी जो भी दस्तावेज आपका आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। सिर्फ आरएसआईटी वुमेन कोर्स का चयन करने पर या तथा चूरू जिले में आवेदन करता है तो श्रेणी कंप्यूटर शिक्षा सखी का विकल्प भी चयन है तो उपलब्ध रहेगा। यानी कि अगर आप केवल चूरू जिले के लिए है ना तो वहाँ पे आप कंप्यूटर सखी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अन्य जिलों में ये आवेदन की ये सिस्टम आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। बाकी रिलीजन में आप सेलेक्ट कीजिएगा और सेव कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। उसके बाद बचेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन का अपलोड करना है, फिर फाइनल प्रीव्यू आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपका 10th का डिटेल आपको डालना है। यहाँ पर कौन से बोर्ड से आपने किया, आपका रोल नंबर क्या है, कौन से ईयर में आपने कोर्स किया, फाइंड माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। डू यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास, 10th के बाद आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो यस नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट टाइप, जैसे आपका बोर्ड कौन सा था वो सारी चीज़ें, सेलेक्ट बोर्ड, रोल नंबर, ईयर पास करने का, है ना, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। परसेंटेज में आपको परसेंटेज डालने हैं, कौन से बोर्ड से आपने कौन सा कोर्स किया, हायर एजुकेशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी है और ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे डाली जानी, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने, क्या रोल नंबर है, कौन से ईयर में पास हुए, क्या परसेंटेज है, डिवीज़न क्या बना, कौन से मंथ में आप पास हुए, ये सारी क्लिक किए डिटेल आने वाली है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ई मित्र के पास लेके जाने हैं वो ध्यान रखिएगा।
देखिए आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर किया हुआ वो वहाँ पे अपलोड होने वाला है। 10th क्लास की मार्कशीट आप साथ में लेके जाइएगा, उसका जो ओरिजिनल है उसका कलर प्रिंट यहाँ पे आप स्कैन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट आपको लिविंग सर्टिफिकेट कोई है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है। फीमेल रिजर्वेशन जैसे कंप्यूटर सखी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फीमेल रिजर्वेशन जो है अगर आपके पास कोई है एफआईआर कॉपी वगैरह तो आप इसमें विक्टिम ऑफ वायलेंस में आप अगर येस किया तो ये ओपन होगा, अगर येस नहीं किया तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको आंगनवाड़ी है ना, आशा सहयोगिनी या जो भी आप साथीन वगैरह हैं तो वो आपका डिटेल यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद देखिए सिग्नेचर वगैरह, ये साइज़ की बात है तो साइज़ की बात ई मित्र वाले देख लेंगे, आपको कोई इशू नहीं है। उसके बाद फाइनल प्रीव्यू ब्लॉक, आपको फाइनल प्रीव्यू दिखाई देगा फॉर्म का इस टाइप से कि आपका फॉर्म फिल किया गया है वो सही है या नहीं। अगर आप कोई करेक्ट है और फिर आप किसके लिए अप्लाई, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी अदर ITGK के अंडर दिस स्कीम दिस ईयर, यानी कि इस साल मैंने किसी और ITGK पे अप्लाई नहीं किया है, इस पे क्लिक करना है। आई हैव अप्लाइड फॉर ओनली वन कोर्स RSCIT और RSCP और RSCP अंडर दिस स्कीम, यानी इस पर क्लिक करना है कि आपको कोई भी एक कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से ये सारी डिटेल पे क्लिक करके आपको फाइनल लॉक और सबमिट करना है तो आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल के माध्यम से, एप्लीकेशन ID आपकी जनरेट हो जाएगी सक्सेसफुली सबमिटेड, और आप एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आप आपका आवेदन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये RSCIT जो है वुमेंस है उसमें 3 कोर्स आपको बताए गए हैं। इन तीनों कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो RSCIT हो, RSCFA हो, RSCSEP हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है वो आवेदन ना करें, जिन्होंने पहले कोई कोर्स नहीं किया है वही लोग आवेदन कर सकते हैं और वही लोग इसके लिए पात्र होंगे। आपका फॉर्म फिल होने के बाद आपको क्या करना है, इसका फॉर्म का प्रिंट निकला ले और इंतजार करें, इसकी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और आपका मैसेज में जो भी नियरेस्ट ITGK का नाम आए आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इसका जो है प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ये राजस्थान के संपूर्ण जिले के अंदर निकाला गया है, लगभग सभी जिलों के अंदर ये वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके प्रशिक्षण की सूचना आपको मिल जाएगी। इसकी जो क्लासेज है वो इवनिंग में चलती है, आई थिंक 3 to 5 o'clock इसका क्लासेज चलती है, तो आप यहाँ पे क्लासेज अटेंड करने के लिए भी आपको जाना रहेगा। और बाकी जो डिटेल है वो अधिक जानकारी के लिए आप नियरेस्ट जो भी आपके ITGK है वहाँ से आप संपर्क करें और बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।